हेलो गाइस, वेलकम। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज का अपना टॉपिक क्या है? इफ एल्स इफ एल्स क्लॉज। तो इफ एल्स इफ एल्स क्लॉज को इफ एल्स इफ लैडर के नाम से भी जाना जाता है। तो यार सबसे पहले तो कोई भी अपन टॉपिक पढ़ते हैं तो अपन क्या सोचते हैं कि उसको अपन क्यों पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल मैंने यहाँ पे यही लिखा है कि वाई वी नीड इफ एल्स क्लॉज। तो इसका कारण बड़ा सिंपल सा था कि अपन लोगों ने इफ पढ़ रखे थे, अपन ने इफ एल्स पढ़ रखे थे। तो इन दोनों को अपन ने पढ़ा, पर भी इनमें कुछ कमियां रह जा रही थी जिनको ये पूरा नहीं कर पा रहे थे। तो उन कमियों को दूर करने के लिए हमको इफ एल्स क्लॉज की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो अब ये जो कमियां क्या थी इसको जानने के लिए आप एक बार इफ क्लॉज और इफ एल्स क्लॉज दोनों के सिंटेक्स पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए, इफ में अपन क्या करते थे? इफ अपन सबसे पहले लिखते थे कीवर्ड इफ, उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर अपन लिखा करते थे कंडीशन। और अगर ये कंडीशन हो जाती थी सही, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती थी तो इसके बाद जो करली ब्रैकेट्स के अंदर जो इफ का ब्लॉक कहलाता है, इसमें जो आप स्टेटमेंट देते थे ये चल जाते थे। लेकिन यहाँ पे लिमिटेशन क्या थी इफ में कि अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, ये लिमिटेशन थी इफ क्लॉज की। वहीं पे इस लिमिटेशन को पूरा करने के लिए अपन ने इफ एल्स बनाए थे कि यहाँ पे अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो इफ ब्लॉक के स्टेटमेंट चलेंगे, लेकिन अगर फॉल्स हो गई तो उसके लिए भी अपन ने दे रखा है कि एल्स वाले के स्टेटमेंट चल जाएंगे। तो अब ये तो हो गई, पर इसकी भी लिमिटेशन क्या थी? सबसे पहली बात तो कि हर एक इफ का एल्स हो ये जरूरी नहीं है, पर हर एक एल्स का इफ होना कंपलसरी है। ठीक है, और एक एल्स का एक ही इफ हो सकता है। ठीक है गाइस, तो ये थी बात। पर अब यहाँ पे लिमिटेशन क्या आ रही थी ना कि जैसे मान लो आपको इफ के साथ एक कंडीशन देनी होती, अब अगर मान लो वो सही नहीं होती तो उसके बाद आप ऐसा चाह रहे होते कि यार कोई दूसरी कंडीशन चेक करा लो, क्या वो सही हो रही है क्या, तो उसके स्टेटमेंट रन करा देंगे। वो भी नहीं हो रही तो क्या कोई तीसरी हो रही है क्या, कोई भी उनमें से एक आध हो रही है क्या, तो वो रन करा देंगे। ऐसा कुछ कराना होता, और उनमें से कोई नहीं हो रही होती तो एल्स वाला चल जाता। ऐसा कराना होता तो वहां पे ये वाला फेल हो जाता, इफ एल्स भी वहां पे काम नहीं देता आपको। तो अब यार ये दोनों के लिमिटेशंस हो गए। तो अब इस लिमिटेशन को दूर करने के लिए दो तरीके होते हैं। कितने होते हैं? दो तरीके। एक है इनएफिशिएंट वे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा सा। एक है इनएफिशिएंट वे और दूसरा है एफिशिएंट वे। अपने को ध्यान देना है एफिशिएंट वे पे। इनएफिशिएंट वे कौन सा है? इनएफिशिएंट वे ऐसा है कि उसके अंदर रन टाइम ज्यादा होगा, प्रोग्राम को चलने में ज्यादा समय लगेगा। ठीक है, इसलिए अपन इसको थोड़ा अवॉइड करते हैं और उसमें सारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पाती। जबकि एफिशिएंट वे कौन सा है अपना? वही जो अपन आज के वीडियो में पढ़ रहे हैं, इफ एल्स क्लॉज। तो अब मैं आपको ये दोनों क्यों बता रहा हूँ कि रिलेट करके पढ़ने में आसानी से समझ भी आएगा और आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बहुत ही बढ़िया तरह से मिल जाएगी। ठीक है, तो पहले अपन इनएफिशिएंट वे देखते हैं। इसमें क्या हो रहा था कि आप क्या कर रहे थे, थोड़ा सा आपने अगर थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचा भी होगा तो आप ऐसा सोच रहे होंगे कि यार हम बहुत सारी कंडीशन देना चाह रहे हैं ना, तो हम बहुत सारे इफ लाइन से दे देते हैं। एक इफ देंगे, उसके नीचे दूसरा दे देंगे, उसके नीचे, और हमको लगेगा तो हम आखिरी में एल्स भी डाल देंगे। तो अब इसके अंदर क्या हो रहा था, देखो, सबसे पहले इफ उसकी कंडीशन चेक होगी, वो ट्रू हो गई तो उसके स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। लेकिन ये होने के बाद ब्लॉक टर्मिनेट होगा, तो फिर अगला इफ जाएगा। यहाँ पे ये भी चेक होगा, अगर ये सही भी हो गई ना तो भी चेक होगा, अगर ये गलत भी हो गई तो भी चेक होगा। यानी कि जितने भी इफ आप देंगे उन सबके चेकिंग तो होगी ही होगी कि वो सही है कि नहीं, और अगर वो सही हो गए इनकेस तो वो के ब्लॉक भी रन हो रहे होंगे। तो अब अपने को यहाँ पे दिक्कत क्या है कि इतनी सारी चेकिंग होगी तो रन टाइम बढ़ जाता है। जब आप बड़े बड़े प्रोग्राम्स बनाएंगे तो उनको रन होने में ज़्यादा टाइम होगा लगेगा, क्योंकि सारी कंडीशंस वहाँ पे चेक हो रही होगी। तो ये तो पहला ड्रॉबैक। दूसरी बात, अपन ने जो यहाँ पे अगर एल्स लगा भी दिए मान लो, तो ये एल्स सिर्फ जो सबसे लोअर मोस्ट इफ होगा ना उसके लिए काम देगा, बाकी स्टेटमेंट से इसका कोई लेना देना नहीं रहेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दोनों ड्रॉबैक्स लिख देता हूँ कि क्या थे दो ड्रॉबैक्स। टू ड्रॉबैक्स है यहाँ पे। दो ड्रॉबैक्स क्या है? पहला, लेट से the first condition becomes true। फर्स्ट कंडीशन मान लो सही हो गई तो क्या होगा? देन ऑल्सो रेस्ट ऑल इफ विल एग्जीक्यूट। ठीक है, अगर पहली कंडीशन सही भी हो गई तो भी बाकी के सारे इफ की कंडीशंस चेक होगी, बाकी के सारे इफ रन होके देखे जाएंगे। और दूसरा पॉइंट, द एल्स विल ओनली वर्क फॉर द लोअर मोस्ट इफ।
सबसे नीचे वाले इफ के लिए ही एल्स ब्लॉक काम करेगा। तो ये दोनों ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए, और देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा था ना कि सारे के सारे चेक भी हो रहे थे, और अगर इनमें से कोई सही हो गया, जितने सही होंगे वो सारे के सारे रन होंगे। पर अपने को क्या कैसा देना होता है कि ये पूरा अपन एक सिंगल ब्लॉक की तरह देंगे, और उसमें से कोई एक ही कंडीशन अपन चाह रहे होंगे कि सही हो जाए, बाकी के अपन चाह रहे होंगे कि ना हो। तो इस कंडीशन में ये वाला नहीं अपने को सपोर्ट करता, इसलिए अपन एफिशिएंट वे की तरफ अब चलते हैं, जो कि है अपना इफ एल्स क्लॉज। ठीक है, अब देखो इफ एल्स क्लॉज का मैं पहले आपको क्या सिंटेक्स बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको कंप्यूटर पे लेके चलूंगा, वहां पे मैं आपको इसका फ्लो चार्ट बताऊंगा, और एक प्रोग्राम भी मैं आपको इसका बना के दिखाऊंगा, ताकि इसकी आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो देखो सिंटेक्स कुछ ऐसा होता है इसका, सिंटेक्स कैसा होता है इसका पहले अपन ये देख लेते हैं। तो सिंटेक्स में क्या लिखना होता है, सबसे पहले आप लिखेंगे कीवर्ड इफ, शुरुआत इसकी भी इफ से ही होगी, नाम से आपको समझ आ रहा होगा, इफ एल्स इसी ऑर्डर में चलेगा। यहाँ पे एल्स आप इतने भी लगा सकते हैं जितनी आपके रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से। तो सबसे पहले हम क्या देंगे, इफ के अंदर आ जाएगी क्या, कंडीशन, और अगर ये कंडीशन हो गई सही तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, अपन यहाँ पे दे देंगे स्टेटमेंट्स, यहाँ पे आप करली ब्रैकेट में स्टेटमेंट दे देंगे, अगर ये सही हो गई तो ये चल जाएगा। अब अगर आप चाह रहे हो कि यार ये मान लो सही नहीं होती, पर मैं चाहता हूँ कि एक और कंडीशन दूँ, अगर वो सही हो जाए तो उसका ब्लॉक चला देना, तो इस कंडीशन में अपने को क्या लिखना है, एल्स इफ। ठीक है, यहाँ पे एल्स और बीच में स्पेस दबा के इफ, ये एक कीवर्ड है, ये पूरा एक ही कीवर्ड है, एल्स इफ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कंडीशन लगा देनी है दोबारा से, बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे इफ लिखते थे ना, बिल्कुल ऐसे ही काम करता है, बस फर्क ये है कि यहाँ पे आगे इफ के आगे एल्स कीवर्ड भी लगता है। तो इससे फायदा क्या है कि ये अगर सही नहीं हुई तो ही ये एग्जीक्यूट होगा, अगर ये पहली वाली कंडीशन सही हो गई ना तो एल्स इफ चलेगा ही नहीं। ये थोड़ा इंग्लिश लैंग्वेज में भी आप समझे, इफ एल्स इफ, ऐसा आपको समझ आ रहा होगा कि ये नहीं हुई तो एल्स इफ ये वाली चला देना, इस तरह से आप इसको समझने की कोशिश कर सकते हैं। एल्स इफ आपने दी पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन, और ये सही हो गई तो यहाँ पे भी वैसे ही आप स्टेटमेंट दे सकते हैं, बिल्कुल वैसा ही है, बस डिफरेंट है यहाँ पे कीवर्ड में एल्स और जुड़ जाता है, इफ से इतना सा डिफरेंस है। ठीक है, और फायदा क्या है, यहाँ पे आप कितने भी लगा सकते हैं। अब एल्स इफ दिया, आप मान लो और एक कंडीशन कि यार ये ट्रू नहीं हो रही, ये भी ट्रू नहीं होगी, तो ये भी देख लो कि क्या ये हो रही है क्या, तो आप फिर से दोगे एल्स इफ और इसमें लिख दोगे आप कंडीशन। ठीक है, और यहाँ पे फिर से आ गए स्टेटमेंट, और ये हमने कर्ली ब्रैकेट बंद कर दिया। तो यहाँ पे अब मान लो और देनी है, तो मैं यहाँ पे ट्रिपल डॉट लगा देता हूँ, मतलब आप समझ जाना कि और यहाँ पे दे सकते हैं, यहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कितने भी दे सकते हैं। तो होगा क्या, टॉप से चलेगा, अगर टॉप से जो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी उसके बाद वो पूरा का पूरा ब्लॉक जो आप देंगे वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, सिर्फ वो जो कंडीशन सेटिस्फाई हुई है उसका स्टेटमेंट्स रन हो जाएंगे, और बाकी को इग्नोर कर दिया जाएगा जितने भी एल्स इफ आप देंगे। जैसे पहला ही इफ एग्जीक्यूट हो गया तो बाकी के एल्स इफ एल्स कुछ नहीं चलने वाला है यहाँ पे, लेकिन पहला नहीं हुआ, फिर मान लो दूसरा चेक करेगा, दूसरा हो गया तो उसके नीचे के नहीं चलेंगे, पहला तो हुआ ही नहीं है तो वो तो वैसे भी नहीं चलेगा, लेकिन दूसरा हो गया तो उसके नीचे के भी नहीं चलेंगे। और मान लो इतने सारे आपने खूब सारे दे दिए, वो कोई भी नहीं चल रहा, तो आप नीचे साथ में लिख दोगे एल्स। ठीक है, आप यहाँ पे साथ में दे दोगे एल्स। अब आप चाहते तो यहाँ पे एल्स ना भी लगाएं तो भी एल्स इफ इतने ही देके छोड़ दें एल्स, लेकिन अगर कोई भी नहीं होता तो क्या करना है वो भी आपको बताना है, तो आप एल्स देंगे, पर आखिरी एल्स में यहाँ पे कंडीशन नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे आप एल्स इफ नहीं दे रहे हैं, एल्स दे रहे हैं, एल्स में कंडीशन नहीं आएगी, कुछ नहीं चलेगा, तो फिर ये चल जाएगा। इसमें आप ब्लॉक लिख देंगे कर्ली ब्रैकेट्स में, और यहाँ पे हम लोग दे देंगे स्टेटमेंट। ठीक है गाइस, तो ये था कुछ इसका सिंटेक्स, आपको मुझे उम्मीद है कि आपको सिंटेक्स समझ आ गया होगा। अब मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चल रहा हूँ, तो चलो गाइस। तो अभी फ्लो चार्ट कुछ ऐसा है कि सबसे पहले प्रोग्राम होता है स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट होने के बाद सबसे पहला एक एनकाउंटर जैसे ही होता है तो कंडीशन होती है चेक। अब यहाँ पे दो केस बन सकते हैं, कंडीशन या तो होगी ट्रू या कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। अगर कंडीशन होती है ट्रू तो ये जो इफ का जो ब्लॉक था, इसकी जो बॉडी थी, इसके स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे, और उसके बाद प्रोग्राम हो जाएगा एंड, प्रोग्राम बंद हो जाएगा, ये नीचे का कुछ भी चलने वाला नहीं। लेकिन अगर कंडीशन हो जाती है गलत, तो जो अगला पहला जो एल्स इफ एनकाउंटर होगा इसके बाद उसकी कंडीशन चेक होगी। फिर वहां पे दो केस बन सकते हैं, या तो कंडीशन होगी सही या होगी गलत। अगर सही हो जाती है तो वो जो एल्स इफ था उसकी जो बॉडी थी, उसका जो ब्लॉक था, उसके स्टेटमेंट्स रन होगी, और वो रन हो जाने के बाद फिर से क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अगर ये सही हो रहा है, ये यहाँ तक नौबत कब आएगी जब ये गलत होगा, तो इसका कुछ पार्ट नहीं होगा अगर ये सही हो रहा है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि मान लो ये गलत था और ये सही हो गया, तो ये सही होने के बाद प्रोग्राम क्या हो गया, एंड हो गया। अब मान लो कि यार ये गलत हो रहा है, ये भी गलत, तो इसके बाद क्या है, आप मल्टीपल दे सकते हो, मैंने आपको बताया यहाँ पे खूब सारे एल्स इफ हो सकते हैं, कोई तो सही होगा। ठीक है, अगर मान लो कोई भी सही नहीं हुआ तो फिर वो जाएगा एल्स इफ। अगर कोई एक भी सही हो गया तो उसके दो वाले कंडीशन का
एल्स इफ की बॉडी रन हो जाएगी और प्रोग्राम एंड हो जाएगा। लेकिन कोई नहीं होता तो फिर क्या होगा, एल्स में हमने सीधे एल्स की बॉडी दे रखी है। यहाँ देखो मैंने यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दी क्योंकि एल्स के अंदर कंडीशन नहीं आती। ये तो सबसे आखिरी की चीज है कि कुछ नहीं हो रहा तो फिर भैया एल्स की ही बॉडी आपको चलवानी है। यहाँ पे ट्रू फॉल्स का कुछ है ही नहीं। तो एल्स की बॉडी चल जाएगी और उसके बाद प्रोग्राम हो जाएगा एंड। तो ये था कुछ इसका फ्लो चार्ट। अब मैं आपको एक प्रोग्राम बना के बताता हूँ। तो गाइज मैंने यहाँ पे विजुअल स्टूडियो 4 खोला है और यहाँ पे मैंने एक फाइल बना ली है, सेव कर ली है, ग्रेड फाइंडर डॉट सी नाम, ठीक है। और मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया हुआ है, सैंपल प्रोग्राम। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि आपको एक सी प्रोग्राम बनाना है जो कि स्टूडेंट से उसके परसेंटेज पूछेगा और उसको परसेंटेज के हिसाब से कितना ग्रेड होगा। अपन लोग बोलते हैं ना कि इतने परसेंटेज तक अपन ये ग्रेड होता है, बस वैसा ही एक परसेंटेज की यहाँ पे दिया हुआ है कितने में क्या ग्रेड दिखाना, ठीक है। तो देखो अगर उसके परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल है 91 की तो ए प्लस दिखाना है, ग्रेटर देन इक्वल है 81 की तो ए दिखाना है, 71 से ग्रेटर देन इक्वल है तो उसकी ग्रेड क्या होगी, बी होगी, 61 से बड़ा या इक्वल है तो सी होगी, 51 से ग्रेटर देन इक्वल है तो डी होगी, और इन सब के अलावा कुछ भी अगर है तो आपको ई दिखाना। तो इसके लिए ही अपन, ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल होगा हमारा इफ एल्स का इलस्ट्रेशन। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, बस वैसे ही मैं यहाँ पे डाल देता हूँ हैश इंक्लूड, यहाँ पे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव अपन कनेक्ट कर लेते हैं studio डॉट एच, और यहाँ पे एक मेन फंक्शन हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर अब अपने को क्या करना है, यूजर से परसेंटेज इनपुट लेना है। परसेंटेज अपन फ्लोट में ले लेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्लोट और परसेंट, या PER ही दे देते हैं ताकि अपने को लिखने की टाइपिंग एफर्ट कम हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ, PER, ठीक है। और अब अपने को परसेंटेज इनपुट लेना है, तो अपन सबसे पहले लिखेंगे printf प्लीज एंटर योर परसेंटेज, ठीक है। प्लीज एंटर योर परसेंटेज मैंने डाल दिया और अब मैं स्कैनर की मदद से इनपुट करा लूंगा परसेंटेज PER वेरिएबल। तो इसका फॉर्मेट क्या है, परसेंट एफ, क्योंकि ये फ्लोटिंग पॉइंट है, और एम्परसेंड के साथ PER आपको लिखना होगा यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हुआ क्या, हमने परसेंटेज PER वेरिएबल में इनपुट ले ली। अब अपने को यहाँ पे ये कहानी शुरू करनी है, ये जो क्लॉज लगाते हैं। सबसे पहले अपन देंगे एक, ये देखो यहाँ पे ये एक्सटेंशन काम कर रहा है हमारा और हमको ऑटोमेटिक काम हो रहा है, तो हम यहाँ इससे हमारी टाइपिंग एफर्ट बढ़ते हैं। तो इफ PER इज ग्रेटर देन इक्वल टू 91 से बड़ा या उसके इक्वल, यहाँ पे टैब की से आप डायरेक्टली नीचे आ सकते हैं, और मैं यहाँ पे देता हूँ अगर इससे ग्रेटर देन या इक्वल है तो हमको क्या डिस्प्ले कराना है, printf ग्रेड इज, और हम यहाँ पे कैपिटल में दिखा देंगे A प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे अपन देंगे अपना एल्स, ठीक है। इसका भी ये आ जाएगा आपको बना बनाना, थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको और क्लियरली विजिबल हो जाए, ठीक है। एल्स में अपन क्या देंगे, फिर से कंडीशन, अब PER ग्रेटर देन 91 का हो गया, तो अब ग्रेटर देन 80, ग्रेटर देन इक्वल टू 81 दे देंगे हम यहाँ पे, और अब यहाँ पे हम दे देंगे printf और ग्रेड इज A, ठीक है। ग्रेड इज A हो गया। सिमिलरली हमको और यहाँ पे एल्स देने पड़ेंगे क्योंकि हमको और चेक्स लगाने, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे कंडीशन देंगे PER ग्रेटर देन इक्वल टू 71, तो ग्रेड क्या दिखाना है हमको, B, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ग्रेड इज B। अब हमको यहाँ पे और देना पड़ेगा, ये और भी है, और अब क्या देंगे हम, इफ PER ग्रेटर देन इक्वल टू 61, और यहाँ पे हम इसके ब्लॉक में आ जाते हैं, और यहाँ पे printf में अपन दे देते हैं ग्रेड इज C, और नीचे एक अपन को और ले लेते हैं, और इसके अंदर अपन दे देते हैं PER ग्रेटर देन इक्वल टू 51, और यहाँ पे printf में अपन दे देंगे ग्रेड इज D। तो अब अपने को यहाँ पे और क्या दिए गए थे, 91, 81, 71, 61, 51। अब इसके अलावा और कुछ भी होगा तो अपने को ई दिखाना है। तो देखो यही हुआ, इफ ये नहीं हुआ तो ये नहीं हुआ तो ये नहीं हुआ तो ये नहीं हुआ तो ये, इसके अलावा कुछ भी, यानी कि क्या, सिंपल प्लेन एल, सिंपली प्लेन एल लिखना है, और इसका हम यहाँ पे ब्लॉक ले लेते हैं, और यहाँ पे आपको क्या दिखा देना है, ग्रेड इज ई, ग्रेड इज यहाँ पे मैं ई दिखा देता हूँ, ठीक है। इसके बाद सिंपली अपने को क्या करना है, रिटर्न 0 करके हम मेन फंक्शन को बंद कर देंगे, और ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। मैं इसको थोड़ा छोटा करके आपको क्लियर दिख पाए इसलिए मैं आपको थोड़ा दिखाऊंगा इसको, और थोड़ा छोटा कर लेगा। तो देखो वैसे आपको थोड़ा देखने में आपको थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, पर देख लो
हैश इनपुट ये हमने कर दिए थे, हमने यहाँ पे परसेंटेज इनपुट लिए और हमने पूरा कंडीशन दिए, पूरा एक ही है, इफ से लेकर के एल्स तक भी पूरा एक ही ब्लॉक है। इसमें से कोई एक भी कंडीशन सही हो गई तो बाकी का कुछ चलने वाला नहीं, ठीक है, और कोई नहीं सही हुई तो ये एल्स चल जाएगा। अब मैं आपको इसको रन करके बताता हूँ। तो देखो हमने यहाँ पे इसको रन करा है और रन करने के बाद अब मेरे से पूछ रहा है प्लीज एंटर योर परसेंटेज। तो मैं जैसे कि यहाँ 92 डाल देता हूँ, तो देखो ग्रेड इज A+। मैं दोबारा इसको रन करके दिखाता हूँ और 74 डाल दिया तो ग्रेड इज B। दोबारा मैं इसको रन कर देता हूँ, 50 वहीं डाल दिया मान लो तो ग्रेड इज B। और अब मैं एल्स वाले का एक्सक्यूज कराने के लिए 12 डाल देता हूँ यहाँ पे, तो ग्रेड इज B। तो इस तरह से अपना प्रोग्राम बिल्कुल सही से काम कर रहा है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इफ एल्स क्लॉज समझ आया होगा। तो प्लीज यार समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करना। और ये सी प्रोग्रामिंग का कोर्स अपन लोग चला रहे हैं, तो आप लोगों को सी प्रोग्रामिंग अच्छे से सीखना हो डिटेल में तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वो प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है उसको जरूर से एक्सेस करना। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे, बाय बाय।